नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ गरिमा और हमारे साथ हमारी सहयोगी शिवांगी वाजपेयी भी मौजूद हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि आप सभी तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे इंडिया न्यूज के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर आपको सारी खबरें सबसे पहले, सबसे सही और सबसे सटीक अंदाज में मिलती हैं। देखिए, आज मुख्यमंत्री की अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज हिमाचल प्रदेश के दौरे पर थे और हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा के ज्वाली में उन्होंने जनसभा को संबोधित भी किया है। देखिए, हिमाचल में चुनाव है और चुनाव में अगर मुख्यमंत्री योगी की एंट्री अब ना हो बीजेपी की ओर से, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि चुनाव कोई भी हो शिवांगी, हम देखते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्टार प्रचारकों में जरूर होता है। बिल्कुल गरिमा, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि चुनावों में बयान और प्रचार तो हर पार्टी करती है, वो कोई अलग बात नहीं है, लेकिन मुद्दा क्या है कि कौन प्रचार कर रहा है। और जहां योगी आदित्यनाथ का जिक्र हो जाए तो योगी आदित्यनाथ एक हिंदुत्व की मजबूत छवि के लिए जाने जाते हैं। आस्था को लेकर उनकी जो अभी तक बातें रही हैं, चाहे वो हिंदू मंदिरों की बात कर ले, उनके जीर्णोद्धार की बात कर ले, चाहे राम मंदिर, चाहे काशी का मुद्दा ले ले, इन तमाम मुद्दों को लेकर खुलकर वो बोलते रहे। और हिमाचल में भी गरिमा देखिए, इसीलिए वो गए हैं क्योंकि वो एक ऐसा राज्य है जो कि धार्मिक तौर पर अगर देखा जाए तो बहुत अलग है। वहां की महत्ता, वहां की बखूबी जो है वो बहुत खास है, और इसी को दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए और मजबूती के साथ योगी आदित्यनाथ वहां पर गए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, योगी आदित्यनाथ का आपने कहा ना कि बहुत महत्वता है। देखिए, हिमाचल प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जो भारत में देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। उसके हर एक प्रदेश की अगर हम बात करें तो देखिए, स्पेशलिटी है कि किसी ना किसी देवस्थान से उसका कनेक्शन है। इसके चलते देवभूमि कहलाता है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो हिंदुत्व के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर पेश किए जाते हैं। ये पब्लिक के बीच में भी उनकी एक ऐसी इमेज है। तो ऐसे में हिमाचल प्रदेश के चुनाव में भी क्या हिंदुत्व वाला एजेंडा काम करेगा, ये बहुत बड़ी बात है मुझे लगता है। बिल्कुल। और देखिए गरिमा, हिंदुत्व का मुद्दा हो, चाहे वो हिंदू जात धर्म के लोग जिनकी आस्था से जुड़ा एक मुद्दा हो, ये मुद्दा बहुत बड़ा फैक्टर जो हिमाचल में इस बार चुनाव में बन रहा है गरिमा। और एक चीज और है, हमने देखा है कि जहां भी चुनाव होते, जिन राज्यों में चुनाव होते हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम जरूर होता है स्टार सूची में। क्यों होता है ये भी देखिए आज हम लोग चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि वो अक्सर जिस भी राज्य में अभी तक गए हैं चुनावों के दौरान, वहां पर बीजेपी को अच्छे खासे वोट प्राप्त हुए हैं। हाल ही के उत्तराखंड के आपने चुनाव देखे, उत्तर प्रदेश में भी जीत कर उनको गया। बिल्कुल, इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी छवि है। प्रधानमंत्री के बाद मुझे लगता है उनका नाम आता है, इस बात में कोई भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो छवि है, वो जहां पर भी जाते हैं आमतौर पर वो ऐसे ही मुद्दे, बहुत जोशीले अंदाज में उनका भाषण होता है। अगर आज के भाषण की बात करें तो मैंने जब उनकी जो बात सुनी ना, उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने देश को, कश्मीर को 370 दिया जबकि बीजेपी ने हटाया। मतलब ऐसे पॉइंट्स पर हिट करते हैं वो अपने भाषण में जो जनता से सीधे कनेक्टेड होते हैं और बहुत ज्यादा बड़ा उनके शब्दों का असर होता है। बिल्कुल बिल्कुल गरिमा। और देखिए, आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं होगा, ये भी योगी आदित्यनाथ ने आज कहा है अपनी चुनावी जनसभा में। तो आप समझ सकते हैं कि आस्था को कितनी महत्ता दे रहे हैं वहां पर जाकर, और इसके लिए वो एक ब्रांड बनकर वहां पर पहुंचे हुए हैं। और जो देश के लिए, देश हित में चीजें हैं उसको भी वो बता रहे हैं। आपने धारा 370 का जिक्र किया, क्योंकि अब आगे 24 की लड़ाई है। 24 की लड़ाई में देखिए, अगर आस्था और हिंदुत्व को आप रखेंगे तो आप देश प्रेम को भी भूलेंगे नहीं, क्योंकि पीएम मोदी तो देश प्रेम की बात कई मंचों पर कर चुके हैं और वही दिखा भी आज। बिल्कुल। और देखिए शिवांगी, है क्या, बीजेपी जहां पर भी चुनाव प्रचार करती है, वो चाहे राज्यों का ही चुनाव क्यों ना हो, लेकिन आपने भी देखा होगा कि बीजेपी का एक फंडा होता है, वो हमेशा जो नेशनल मुद्दे होते हैं, चाहे उत्तराखंड में भी मैंने चुनाव देखा, अगर प्रधानमंत्री आते हैं या फिर मुख्यमंत्री योगी ही क्यों ना जाएं, ज्यादातर नेशनल मुद्दों की बात होती है। और सबसे बड़ी बात यह कि जनता भी बीजेपी के उन बातों में आती है, जनता को विश्वास होता है। आज उन्होंने 370 की बात की और उन्होंने ये भी कहा कि देखिए, आतंकवाद के ताबूत में आखिरी कील बीजेपी ने ठोकी है। तो ये आतंकवाद, आप सोचिए, हिमाचल प्रदेश का चुनाव है, हिमाचल प्रदेश में रैली हो रही है, लेकिन स्टार प्रचारक मुख्यमंत्री आतंकवाद की बात यहाँ पर भी करना नहीं भूलता। यानी उनकी जो उपलब्धियां हैं वो उन्हें जरूर गिनाएंगे। बिल्कुल, अपनी उपलब्धियों को भी गिनाएंगे। और जिस तरीके से अपने राज्य में यानी कि उत्तर प्रदेश में उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर काम किया हो, चाहे अयोध्या राम मंदिर हो, चाहे काशी का हम देख रहे जीर्णोद्धार हो रहा है, चाहे उसका मुद्दा हो, इन मुद्दों को भी आज उन्होंने वहां पर रखा और सीधे कहा है जनता से, ये आस्था के साथ हम कोई खिलवाड़ नहीं होने देंगे, आस्था के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा। गरिमा, एक चीज और ये देखने वाली है, जब सीएम योगी आदित्यनाथ कहीं प्रचार करने जाते हैं तो उस दौरान एक उनकी और उपलब्धि है जो सबके जहन में होती है, वो होती है कानून व्यवस्था। और ये मुद्दा हिमाचल में भी गरिमा है, वहां पर भी कानून व्यवस्था को लोग काफी अहमियत देते हैं। अब आप सोचिए, अगर कानून व्यवस्था के तौर पर उसकी एक छवि के तौर पर सीएम वहां पर पहुंचे तो एक अलग छाप छूटेगी, डबल इंजन की सरकार की छाप अलग छूटेगी। और आज के अपने भाषण में उन्होंने साफ तौर पर कहा भी कि देखिए, डबल इंजन की सरकार की स्पीड, डबल इंजन की स्पीड से जयराम ठाकुर काम कर रहे हैं। देखिए,
ये जो नेता पहुंचते हैं प्रचार प्रसार के लिए, इनकी अपनी छवि का भी बहुत असर चुनावों में पड़ता है शिवांगी। मुख्यमंत्री की छवि एक बहुत स्ट्रॉन्ग छवि है, फिर चाहे उत्तर प्रदेश के लिहाज से तो हम मतलब बात करें तो बहुत सारे मुद्दे, कानून व्यवस्था के लिए उनके नाम का डंका बजता है, अलग अलग प्रदेशों में उनके नाम की मिसालें पेश की जाती हैं, भले ही बहुत ज्यादा उसकी सच्चाई लोग ना जानते हो, लेकिन ऐसा होता है। और रही बात मंदिरों को अगर बात की जाए तो देखिए हिमाचल देवभूमि है, और उत्तर प्रदेश में भी मथुरा हो, काशी हो, ज्ञानवापी हो, अयोध्या हो, ये सब मुद्दे ऐसे हैं जो जनता से सीधे कनेक्टेड होते हैं, और ये इन मुद्दों पर कोई बात होती है, इन मुद्दों पर कोई फैसला होता है, वो हिट कर जाता है। बिल्कुल। और गरिमा देखिए एक चीज और, जब हम लोग डबल इंजन की सरकार की बात करते हैं, और डबल इंजन की सरकार हिमाचल में भी इस बार बने, ये कोशिश है बीजेपी की। अब डबल इंजन की सरकार बने कैसे और क्यों जरूरी है, ये भी जानना जरूरी होगा, क्योंकि अगर केंद्र में जो सरकार है वही अगर राज्य में होती है तो आप समझ सकती हैं कि एक तालमेल बहुत अच्छा और सटीक बैठता है। और अभी भी है। एक चीज मैं आपको रोकती हूँ, एक रिपीट सरकार का जो फॉर्मूला सेट करी हिमाचल में बीजेपी, वो रिपीट फॉर्मूला वो भूलना नहीं चाह रही। पहले कह दिया गया है कि हम रिपीट फॉर्मूले के साथ आगे बढ़ेंगे, यानी उत्तर प्रदेश में 2 बार आए, उत्तराखंड में 2 बार आए, और इस बार हिमाचल में भी 2 बार। और रिपीट की आप बात करें तो रिपीट से देखिए, रिपीट के नाम पर तो रिकॉर्ड तोड़ दिए बीजेपी ने। उत्तराखंड में कभी भी ऐसा नहीं हुआ, जितना भी उसका इतिहास रहा है, कभी भी सरकारें रिपीट नहीं हुई, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, इस तरह भले गठबंधन यूकेडी के साथ होता था, अलग अलग होता था, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होता। और उत्तराखंड में इस बार पुष्कर सिंह धामी ने जिस तरह से जीत दिलाई, भले ही वो अपनी सीट हार गए थे, तो देखिए बीजेपी का ये फंडा बन गया है और बीजेपी नो डाउट इसी राह पर आगे बढ़ रही है। लेकिन हिमाचल में क्या कुछ होगा ये बिल्कुल साफ तौर पर दिखना होगा। और देखिए हम लोग कह रहे हैं कि पुष्कर सिंह धामी का जिक्र कर रहे हैं, वहां पर सरकार रिपीट हुई, लेकिन उसके पीछे भी श्रेय आप योगी आदित्यनाथ को दे सकते हैं बखूबी, क्योंकि वो भी गए थे पहाड़ी इलाके से आते, उत्तराखंड से आते वो भी, तो वहां पर गए वो प्रचार करने, और वहां पर भी जो वोट मिले उसमें भी कहीं ना कहीं उनका एक क्रेडिट गया है। और हिमाचल में भी है, हिमाचल में पहाड़ी इलाका है, उत्तराखंड से ही योगी आदित्यनाथ पहाड़ी इलाकों से वो भी आते हैं, तो एक ये भी कनेक्शन जोड़ा जा रहा है। वो सोचिए लोगों के बीच में अगर कैसे एक अपनेपन को महसूस कराना है, तो बीजेपी पूरी प्लानिंग करती गर्मा, और वही प्लानिंग के तहत योगी आदित्यनाथ को भेजा है जनता के दिल में घर करने के लिए। बिल्कुल, देखिए योगी आदित्यनाथ पूरी कोशिश भी कर रहे हैं, और देखिए चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि 24 से पहले ये चुनाव हो रहे हैं, हिमाचल का, गुजरात का, इन सभी चुनावों की बात की जाए तो इन सभी चुनावों से 24 के चुनाव की राह या फिर दशा और दिशा हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं। और गरिमा देखिए हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं क्योंकि टीवी पर बैठकर हम लोग बड़े आंकड़े गिनते हैं, आज हम आंकड़े नहीं गिन रहे हैं, कुछ फैक्ट बस दर्शकों को ही बता रहे हैं। और एक फैक्ट और है, 1985 के बाद कभी भी हिमाचल में कोई सरकार रिपीट नहीं हुई गरिमा, लेकिन इस बार अगर योगी आदित्यनाथ गए हैं तो इसी मकसद से वो भी गए होंगे कि उनका जिस तरीके से प्रचार बाकी राज्यों में हिट रहा है, यानी रिकॉर्ड टूटेगा या नहीं टूटेगा ये बड़ी बात है। तो अब देखिए इस बार का रिकॉर्ड गरिमा कैसे बीजेपी तोड़ती है, कितनी सीटें लाती है वो देखना होगा, क्योंकि 68 विधानसभा सीटें हैं। अब 68 में कितनी बीजेपी के खाते में जाती हैं ये देखना होगा। कांग्रेस को बार बार निशाने में योगी आदित्यनाथ ने लिया है। अब आखिरकार किस तरफ हिमाचल का रुख होता है, हिमाचल की जनता का रुख होता है गरिमा, ये देखना होगा। और कोई कनेक्शन आपको लगता है हिमाचल का योगी आदित्यनाथ के साथ? बिल्कुल, देखिए योगी आदित्यनाथ की कनेक्शन की बात करें तो वो बहुत से ऐसी जगहों पर गए जहां पर कनेक्शन कोई नहीं होता था, लेकिन योगी आदित्यनाथ की अब छवि ऐसी बन चुकी है कि उनका जो है, उनके जो भाषणों में जो बातें निकलकर सामने आती हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग बातें होती हैं, और सीधा कनेक्शन, मैं बार बार कह रही हूँ कि जनता को वो हिट कर जाती हैं। वो ऐसी बातें, अब जैसे आज के मुद्दे की हम बात कर ले, आज के भाषण को देखिए, अब देखिए वहां पर कांग्रेस की कश्मीर के 370 की बात कर दी, क्या यहाँ पर कोई खास बहुत वो नहीं था, लेकिन ये उनकी उपलब्धि है, वो बार बार गिराते हैं। और उपलब्धि गिराना मुझे लगता है गरिमा किसी भी सरकार के लिए जरूरी भी होता है, क्योंकि आपने जो काम किया है वो जनता को बताए, लेकिन अब ये काम कैसे, आप देखिए ना चीजों को कैसे चैनलाइज्ड करती है बीजेपी, कैसे एक एक मुद्दे को कहां फिट करना है, कहां बैठाना है, बखूबी समझती, क्योंकि एक तो हिमाचल प्रदेश धार्मिक चीजों से बहुत जुड़ा हुआ है, धार्मिक लगाव वहां से लोगों का होता है, पहाड़ी इलाका है तो योगी आदित्यनाथ का एक वो कनेक्शन यहाँ पर जुड़ता है, हिंदुत्व का मुद्दा वहां पर वो हावी कर रही है बीजेपी, इसी के साथ वहां पर कानून व्यवस्था का मुद्दा है, वो उसको यहाँ पर देख के योगी आदित्यनाथ को लाया गया। तो अब समझिए, बिल्कुल आज की चर्चा गरिमा हमने बखूबी कर ली है कि आखिरकार योगी आदित्यनाथ क्यों जरूरी है हिमाचल के प्रचार के लिए, क्यों स्टार प्रचारक बने हैं। अब देखना होगा गरिमा की बीजेपी किस तरीके से यहाँ पर नेले पे दहला मारती है। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर हमें सब्सक्राइब करना, हमें फॉलो करना ना भूलें। नमस्कार।